क्या आप बिज़नेस करना चाहते हैं? क्या आप बिज़नेस के ख़्वाहिशमंद हैं? क्या आप अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या आप बिज़नेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बात करूँगा कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए और बिज़नेस शुरू करने से पहले ही ज़हन में रख लेनी चाहिए। उनमें सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी दुनिया का बिज़नेस करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे भी आप समझते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, वो बिज़नेस स्टार्ट करें कि जिसको आप टाइम दे सकते हैं, जिसमें आप टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आप समझते हैं कि वहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, खुद सेल कर सकते हैं, खुद परचेज़ कर सकते हैं और खुद ही सारे सेटअप के ऊपर नज़र रख सकते हैं, तो उस बिज़नेस को हमेशा स्टार्ट करें। कभी भी ऐसा मत करें कि कोई ऐसा बिज़नेस ले लें कि जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है या जिसके ऊपर आपकी नज़र नहीं है, तो फिर क्या होगा या जिसको आप खुद नहीं कर सकते, तो वो बिज़नेस फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ये है सबसे पहली बात। और दूसरे नंबर पर कि कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए? बिज़नेस हमेशा वो करना चाहिए कि जिसकी डिमांड है, जिससे प्रॉफ़िट मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ तक कि वो चाहे कोई ऐसा काम ही क्यों ना हो कि जिसको बहुत सारे लोग नापसंद करते हों लेकिन वो प्रॉफ़िट अच्छा देता हो, उसका रिटर्न अच्छा हो, तो अच्छे रेट ऑफ़ रिटर्न वाली प्रोडक्ट उठाएँ, अच्छे रेट ऑफ़ रिटर्न वाला बिज़नेस उठाएँ, चाहे वो आप नए सिरे से उसका स्टेप ले रहे हैं या आपने कहीं से उसको कॉपी किया है। क्योंकि मकसद क्या होता है कि बिज़नेस एस्टेब्लिश करना और बिज़नेस एस्टेब्लिश करके उसका रेट ऑफ़ रिटर्न ज़्यादा करना, उससे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफ़िट आपको गेन कर सकें, तो ये उसमें दूसरी बात है। और तीसरे नंबर पर कि जब भी आप न्यूली स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस, न्यूली बिज़नेस मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट ना करें कि ये भी चीज़ पूरी कर ली जाए, ये भी चीज़ पूरी कर ली जाए, ये भी कर ली जाए या एक हाईली इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं, मार्केट का अंदाज़ा आपको थोड़ा बहुत है, नॉलेज है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, आप शामिल हो सकते हैं उसमें, खुद उसको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, तो उसका आपको अगर लॉस हो गया कहीं न कहीं, तो फिर आप कभी भी दोबारा बिज़नेस की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ और फिर उसके रिटर्न के साथ आपको रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाते चले जाएँ। फिर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उसमें यानी कि री-इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप बेहतरीन बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के काबिल हो जाएँगे। और चौथे नंबर पर वो ये है कि किसी की बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि किसी की बातों को लेके, किसी की बात को सुन के अगर आप खुद से बगैर नॉलेज के, बगैर कुछ समझे, बगैर उसको अंडरस्टैंड किए, बगैर जाने अगर आप उसमें कूद पड़ेंगे, तो फिर चांसेस होंगे कि आप बिज़नेस को फ्लॉप कर लेंगे और उस फ्लॉप के होने की वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप बिज़नेस का सोचे ही ना। तो इसलिए आप उसका नॉलेज लें, आप देखें कि मार्केट उसकी क्या है, फिर उसके बाद उसका रिटर्न क्या आ रहा है। तो फिर आप उसमें को शुरू करें और होप्स हो कि ये बातें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी।